नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई और बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का 52वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2025 का 52वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई चेन्नई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम बेंगलुरु को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से बेंगलुरु की ओर से किंग विराट कोहली और जेकब बेथेल ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ अंदाज बेंगलुरु के ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पहले ही ओवर में स्ट्राइक पर खड़े जेकब बेथेल ने गेंदबाजी करने आए खलील अहमद को आड़े हाथों लिया और बेहतरीन 3 जोरदार चौके जड़ते हुए अपने पारी का आगाज कर डाला और पहले ही ओवर में 13 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए। ऐसे में अब दूसरा ओवर लेकर आए चेन्नई की ओर से तूफानी गेंदबाज अंशुल कंबोज, जिन्होंने इस ओवर में काफी सही लाइन और लेंथ से गेंदबाजी की और मैदान में मौजूद विराट कोहली और जेकब बेथेल को एक भी बड़ा शॉट नहीं जड़ने दिया, जिस कारण इस ओवर में बेंगलुरु की ओर से मात्र 3 ही रन देखने को मिले। ऐसे में अब चेन्नई की ओर से एक बार फिर तीसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद और आते ही मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों ने खलील अहमद की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में आतंक मचाते हुए पहले जेकब बेथेल ने तीसरी गेंद पर एक गगनचुंबी छक्का जड़ा तो वहीं इसके बाद विराट कोहली का रुद्र रूप देखने को मिला, जिन्होंने लगातार 2 गेंद को स्टेडियम पार पहुंचाते हुए पहले 3 ओवर में ही बेंगलुरु को 35 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, बेंगलुरु के ओपनिंग जोड़ी का कुछ अलग ही तूफान आज चेन्नई के खिलाफ मैदान में देखने को मिल रहा था, क्योंकि चौथा ओवर भी मैदान में मौजूद जेकब बेथेल और विराट कोहली ने बड़े शॉट जड़ते हुए बेंगलुरु के हित में किया और इस ओवर में भी 11 रन बना लिए। दोस्तों, चिन्नास्वामी में आज रनों की बरसात पावर प्ले में ही बेंगलुरु के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों से देखने को मिल रही थी। ऐसे में इस रफ्तार रोकने के लिए धोनी ने गेंदबाजी पर बुलाया स्पिनर गेंदबाज नूर अहमद को, लेकिन दोस्तों, धोनी का यह फैसला स्ट्राइक पर खड़े जेकब बेथेल ने पूरी तरह गलत साबित करके दिखाया और इस ओवर में एक बार फिर अपना आतिशी अंदाज अपनाते हुए 2 जोरदार चौके और एक आसमानी छक्का जड़ दिया। दोस्तों, विराट कोहली और जेकब बेथेल की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के सामने महेंद्र सिंह धोनी की हर चाल आज विफल होती नजर आ रही थी, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, पहले 5 ओवर में ही हर किसी को इन दोनों ही बल्लेबाजों ने नानी याद दिला दी थी। ऐसे में अब पावर प्ले का अंतिम ओवर बाकी था। गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज, जहां पर 5वें ओवर में जेकब बेथेल का विस्फोटक रूप नजर आया था, तो पावर प्ले के अंतिम ओवर में विराट कोहली ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और अंकुश कंबोज को तारे दिखाते हुए इस ओवर की शुरुआत ही एक गगनचुंबी छक्के के साथ की। वही कोहली का बल्ला यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने अगली गेंद पर आगे निकलकर एक सामने की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ डाला और पावर प्ले 6 ओवर का खेल खत्म होने तक बेंगलुरु को 71 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, चेन्नई जैसी बड़ी टीम के सामने बेंगलुरु को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह विराट कोहली और जेकब बेथेल ने पहले 6 ओवर में टीम को दिला दी थी, लेकिन बड़ा लक्ष्य खड़ा करना था। तो अब इन दोनों ही बल्लेबाजों को पावर प्ले के बाद भी अपने इसी लय को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ अंदाज में साझेदारी निभाने जरूरी था। और दोस्तों, ऐसी ही कुछ झलकियां मैदान में मौजूद दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए रविंद्र जडेजा को तो दोनों ही बल्लेबाजों ने सम्मान दिया और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए इस ओवर में धीमी बल्लेबाजी की। लेकिन दोस्तों, 8वां ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज सैम करन को दोनों ही बल्लेबाजों ने बिल्कुल भी नहीं बख्शा, जहां पर पहली गेंद पर जेकब बेथेल ने कट शॉट जड़ते हुए 4 रन लगा दिए, तो वही 5वीं गेंद पर चिन्नास्वामी के स्वामी किंग विराट कोहली ने गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। दोस्तों, पावर प्ले खत्म हो चुका था, फील्डर भी बाउंड्री के पास चले गए थे, लेकिन बेंगलुरु की रन गति कम होने का नाम नहीं ले रही थी। हर खराब गेंद पर कभी विराट कोहली तो कभी जेकब बेथेल चेन्नई के गेंदबाजों का समय समय पर समाचार लेते हुए सीमा रेखा के पार पहुंचा रहे थे और इसी बीच मैच के 9वें ओवर में ओपनिंग बल्लेबाज जेकब बेथेल ने अपने अतरंगी अंदाज में पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका जड़ते हुए टाटा आईपीएल का अपना पहला धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। आपको बता दे, जेकब बेथेल ने अपने 50 रन पूरे करने के लिए 28 गेंद का सामना किया। दोस्तों, बेंगलुरु के दोनों ही बल्लेबाज
गेंदबाज अब 10 के रन रेट से टीम को आगे ले जा रहे थे। पूरी तरीके से चेन्नई के गेंदबाज हताश, निराश और परेशान नजर आ रहे थे। लेकिन इसी बीच मैच का 10वां ओवर लेकर आए मथीशा पथिराना ने पहले 4 गेंदें काफी कसी हुई डाली और मात्र 3 ही रन दिए और 5वीं गेंद पर टीम के लिए खतरा साबित होते जा रहे जेकब बेथेल को डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को इस मुकाबले की पहली सफलता दिला दी। आपको बता दें, जेकब बेथेल 33 गेंद में 55 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, बेंगलुरु का पहला विकेट मिलने के चलते अब चेन्नई के प्रशंसकों के चेहरे पर साफ तरीके से खुशी नजर आ रही थी। ऐसे में अब बेंगलुरु की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे देवदत्त पडिक्कल। दोस्तों, एक छोर से भले ही ओपनिंग बल्लेबाज जेकब बेथेल टीम का साथ छोड़ चुके थे, लेकिन इसका दबाव दूसरी छोर पर खड़े किंग विराट कोहली ने खुद पर बिल्कुल भी नहीं आने दिया और 10वां ओवर लेकर आए। रविंद्र जडेजा को आड़े हाथों लिया और इस ओवर की पहली गेंद पर छक्का, तो इसके बाद अपने बेहतरीन बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए 2 चौके लगाते हुए चेन्नई के खिलाफ अपना महत्वपूर्ण 50 जड़ दिया। दोस्तों, आपको बता दें, कोहली ने 29 गेंद में आज अपने 50 रन पूरे किए। दोस्तों, देखा जाए तो आज कोहली एक बार फिर चेन्नई को बताते हुए नजर आ रहे थे कि चिन्ना स्वामी का असली स्वामी में ही हूं, क्योंकि कभी ऑफ साइड तो कभी लेफ्ट साइड रनों की बौछार आज एक बार फिर विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिल रही थी। लेकिन दोस्तों, तभी मैच का 12वां लेकर आए सैम करन ने इस मुकाबले में एक बड़ा मोड़ लाकर खड़ा कर दिया, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े विराट कोहली ने पहली गेंद पर तो सैम करन के खिलाफ एक शानदार चौका लगाया, लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सैम करन ने धमाकेदार वापसी की और विराट कोहली को पटकी हुई गेंद डाली, जिसको विराट कोहली समझ नहीं पाए और खलील अहमद को एक आसान सा का कैच थमाते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दे, विराट कोहली 188 के स्ट्राइक रेट से 33 गेंद में 62 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, विराट कोहली के विकेट के साथ अब बेंगलुरु अपने 2 बड़े बल्लेबाजों को गवा चुकी थी। ऐसे में अब चेन्नई के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरे कप्तान रजत पाटीदार और आते ही उन्होंने गेंदबाजी करने आए नूर अहमद के खिलाफ एक शानदार कवर ड्राइव जड़ते हुए चौका लगा दिया और अपना खाता खोला। लेकिन दोस्तों, इस ओवर में पहली गेंद पर चौका आने के बावजूद इसके बाद मात्र इक्का दुक्का ही रन बेंगलुरु के खिलाड़ियों से देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, बेंगलुरु के बल्लेबाज धीमा खेलना कहां जानते हैं? जी हां, क्योंकि मैच के 14वें ओवर में पहली बार देवदत्त पडिक्कल अपने हाथ खोलते हुए नजर आए, जिन्होंने गेंदबाजी करने आए सैम करन की बुरी तरह कुटाई कर दी और इस ओवर में सामने की ओर एक जोरदार चौका, तो इसके बाद अगली ही गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया। आपको बता दें, यह छक्का इतना खूबसूरत था कि स्टेडियम में बैठे बेंगलुरु के प्रशंसक देखते ही रह गए। दोस्तों, बेंगलुरु 2 बड़े बल्लेबाजों को गंवाने के बाद अब एक बार फिर रफ्तार पकड़ी हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस बीच 15वां ओवर नूर अहमद ने काफी किफायती डाला और 2 सेट बल्लेबाज कप्तान पाटीदार और देवदत्त को इस ओवर में मात्र 4 ही रन बनाने दिए। लेकिन दोस्तों, अब दोनों ही बल्लेबाजों को अपना हाथ खोलना आवश्यक हो चुका था, क्योंकि अब आखिरी मात्र 30 गेंद का खेल बाकी था। ऐसे में दोस्तों, 16वां ओवर लेकर आए तूफानी गेंदबाज मथीशा पथिराना और आते ही उन्होंने अपने गेंदबाजी का जादू बिखेर दिया और पहले ही गेंद पर स्ट्राइक पर खड़े देवदत्त पडिक्कल को रविंद्र जडेजा के हाथों कैच आउट करवाते हुए बेंगलुरु को इस मुकाबले का तीसरा झटका दे दिया। आपको बता दें, देवदत्त पडिक्कल 15 गेंद में 17 रन की पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, चेन्नई अब मुकाबले में धीरे धीरे बीच ओवर में वापसी करती हुई नजर आ रही थी। ऐसे में अब 5 नंबर पर बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे जितेश शर्मा। आपको बता दे, देवदत्त पडिक्कल के विकेट के चलते इस ओवर में बेंगलुरु की ओर से 7 ही रन देखने को मिले। वहीं इसके बाद अगला ओवर यानी 17वां ओवर भी काफी शांत रहा, जहां पर नूर अहमद ने एक बार फिर अपनी करिश्माई गेंदबाजी दिखाई और मैदान में मौजूद पाटीदार और जितेश शर्मा को एक भी बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया, जिस कारण बेंगलुरु के टीम पर दबाव बढ़ता गया और इसी दबाव में जितेश शर्मा गलती कर बैठे और इसी ओवर की 5वीं गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद सैम करन को एक आसान सा कैच थमाते हुए टीम का साथ छोड़ गए। आपको बता दें, जितेश शर्मा आज 8 गेंद में 7 रन की काफी खराब पारी खेल आउट हुए। दोस्तों, अंत के ओवरों में अब बेंगलुरु रन गति मानो जैसे थम सी गई थी। ऐसे में अब टीम को संवारने की इरादे से मैदान में उतरे बेंगलुरु के विस्फोटक बल्लेबाज टीम डेविड। लेकिन दोस्तों, अंतिम ओवरों में मानो जैसे बेंगलुरु के बल्लेबाजी को नजर से
से लग गई थी, क्योंकि इसके बाद अगला ओवर लेकर आए मथीशा पथिराना ने एक बार फिर अपने गेंदबाजी से कमाल करके दिखाया और ओवर की चौथी गेंद पर बेंगलुरु के कप्तान रजत पाटीदार का भी कैच आउट करवाते हुए पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दे, रजत पाटीदार आज मात्र 11 ही रन का योगदान दे पाए। दोस्तों, मथीशा पथिराना की घातक गेंदबाजी के सामने अंतिम ओवरों में बेंगलुरु का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से डगमगा चुका था, क्योंकि रजत पाटीदार के विकेट के साथ अब 5 बड़े बल्लेबाज पेवेलियन लौट चुके थे। पहली बार बेंगलुरु के प्रशंसकों के चेहरे पर चिंता नजर आ रही थी। ऐसे में अब टीम डेविड का साथ निभाने मैदान में उतरे नए बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड। जरूरत थी बचे हुए 12 गेंद पर रनों की बरसात करने की, और दोस्तों ऐसा ही कुछ मैदान में उतरे नए बल्लेबाज रोमारियो शेफर्ड से, जिन्होंने 19वें ओवर में मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए खलील अहमद के परखच्चे उड़ाते हुए इस ओवर में 4 स्टेडियम पार छक्के और 2 जोरदार चौक लगाते हुए 33 रन बटोर डाले। दोस्तों, इस ओवर ने पूरी तरीके से मोमेंटम बेंगलुरु के हित में लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि इसके बाद भी रोमारियो शेफर्ड का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने अंतिम ओवर में आड़े हाथों लिया। इस मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे मथीशा पथिराना को जहां पर इस ओवर में भी धमाल मचाते हुए रोमारियो शेफर्ड ने 2 गगनचुंबी छक्के और 2 तेज तर्रार चौक जड़ते हुए महज 14 गेंद में चेन्नई के खिलाफ अपना तूफानी 50 जड़ दिया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक बेंगलुरु को 213 रनों तक पहुंचा डाला और यह महामुकाबला जीतने के लिए चेन्नई के सामने 214 रनों का एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद बेंगलुरु से मिले 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की ओर आयुष म्हात्रे और शेख रशीद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, बेंगलुरु ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु के खिलाफ चेन्नई की ओपनिंग बल्लेबाजों की शुरुआत काफी धीमी रही, जहां पर पहले ओवर में तो कुणाल पांड्या के खिलाफ आयुष म्हात्रे ने अपना हाथ खोला और सामने की ओर एक बेहतरीन चौका लगाया। लेकिन इसके बाद दूसरा ओवर लेकर आए भुवनेश्वर कुमार का यह ओवर काफी शांत रहा, जहां पर दोनों ही बल्लेबाज मात्र 5 ही रन बना पाए। ऐसे में तीसरा ओवर लेकर आए बेंगलुरु की ओर से तूफानी गेंदबाज यश दयाल, जहां पर पहले 4 गेंदें तो यश दयाल ने काफी सही लाइन और लेंथ से डाली, लेकिन अंतिम 2 गेंद को स्ट्राइक पर खड़े शेख रशीद ने अपने नाम किया और 5वीं गेंद पर चौका तो अंतिम गेंद पर पीछे की ओर एक गगनचुंबी छक्का लगा दिया। दोस्तों, चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी अब रफ्तार पकड़ी हुई नजर आ रही थी, लेकिन असली मजा चौथे ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर मौजूद आयुष म्हात्रे ने आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए भुवनेश्वर कुमार को उनकी असली औकात दिखाते हुए इस ओवर में 5 तेज तर्रार चौके और 1 गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचाते हुए पहले 4 ओवर में ही चेन्नई को 50 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों, इस तेज रफ्तार के बीच अगले ही ओवर में गेंदबाजी करने आए कुणाल पांड्या ने कमाल कर डाला और ओवर की तीसरी गेंद पर आयुष मंत्र का साथ निभा रहे शेख रशीद को कैच आउट करवाते हुए जल्दी ही चलने को इस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। आपको बता दे, शेख रशीद आज टीम के लिए मात्र 14 रन बना पाए। ऐसे में जल्दी ही बड़ा झटका लग जाने के बाद अब चेन्नई की ओर से मैदान में उतरे सैम करन और आते ही एक तेज रफ्तार से पुल शॉट जड़ते हुए सैम करन ने चौका लगा दिया और अपने पारी का आगाज कर डाला। परंतु दोस्तों, ऐसी धमाकेदार शुरुआत मिलने के बावजूद सैम करन आज बेंगलुरु के खिलाफ बड़ी पारी खेलने से पूरी तरह चूक गए और पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी के खिलाफ बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेटकीपर जितेश शर्मा को एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना कीमती विकेट गवा बैठे। आपको बता दे, सैम करन आज मात्र 5 ही रन बना पाए। दोस्तों, पावर प्ले में ही 2 बड़े विकेट मिलने के चलते अब बेंगलुरु के प्रशंसकों में खुशी साफ झलक रही थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे सर रविंद्र जडेजा। आपको बता दें, पावर प्ले में आज लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई मात्र 58 रन ही स्कोर बोर्ड पर लगाने में सफल हो पाई थी। दोस्तों, भले ही पावर प्ले में आज चेन्नई की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी, लेकिन बेंगलुरु ने दिए हुए लक्ष्य को हासिल करना था, तो अब मैदान में मौजूद नए बल्लेबाज सर रविंद्र जडेजा और आयुष म्हात्रे को यहां से ताबड़तोड़ अंदाज में पारी खेलने की जरूरत थी। और ऐसी ही कुछ झलकियां पावर प्ले के बाद अगले ही ओवर में यानी 7वें ओवर में देखने को मिली, जहां पर कुणाल पांड्या के खिलाफ फॉर्म में चल रहे आयुष म्हात्रे ने पीछे की ओर एक आसमानी छक्का
जड़ दिया तो वही 8वें ओवर की शुरुआत भी चेन्नई के हित में रही, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े रविंद्र जडेजा ने अपने बल्लेबाजी का कमाल दिखाया और पहली और चौथी गेंद पर 2 बेहतरीन चौके लगा दिए। दोस्तों, पावर प्ले खत्म होने के बाद दोनों ही बल्लेबाज रन रेट को मेंटेन करते हुए हर ओवर में बड़ा शॉट खेल रहे थे और इसी बीच मैच के 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए सुयाश शर्मा के खिलाफ ओपनिंग बल्लेबाज आयुष म्हात्रे ने एक शानदार शॉट जड़ते हुए महज 25 गेंद में बेंगलुरु के खिलाफ अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, आयुष म्हात्रे मात्र 17 साल के हैं, लेकिन आज बेंगलुरु के खिलाफ जिन्होंने वह इंटेंट दिखाया था वह काबिले तारीफ था। आपको बता दें, सुयश शर्मा के इस ओवर में रविंद्र जडेजा के बल्ले से भी एक शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों, मैच का असली मजा 10वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर 17 साल के आयुष म्हात्रे ने गेंदबाजी करने आए रोमारियो शेफर्ड की धज्जियां उड़ा दी और इस ओवर में 2 स्टेडियम पार छक्के और एक चौका लगा दिया। आपको बता दें, इस ओवर में आयुष म्हात्रे का छक्का इतना खतरनाक था कि बेंगलुरु के कप्तान पाटीदार भी उसको देखते रह गए। दोस्तों, चेन्नई की यह जोड़ी अब पावर प्ले के बाद बेंगलुरु के गेंदबाजों पर हावी होते हुए नजर आ रही थी, क्योंकि आयुष म्हात्रे के बाद मैच के 11वें ओवर में सर रविंद्र जडेजा का तूफान देखने को मिला, जिन्होंने सुयाश शर्मा के इस ओवर में दूसरी गेंद पर छक्का तो चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगा दिया। दोस्तों, चेन्नई की बल्लेबाजी इतनी शानदार हो रही थी जिसे देख अब किंग विराट कोहली भी परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि देखते ही देखते अब इन दोनों ही बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रनों की साझेदारी भी निभा डाली। दोस्तों, चेन्नई के यह दोनों ही बल्लेबाज आज रफ्तार के घोड़े पर सवार हो चुके थे, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज, हर किसी की दोनों ही बल्लेबाज समय समय पर बुरी तरह पिटाई करते हुए गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचाते जा रहे थे। लेकिन इस बीच 14वां ओवर पहली बार बेंगलुरु के हित में जाता हुआ दिख रहा था, जहां पर गेंदबाजी करने आए लुंगी एनगिडी ने पहले 4 गेंद पर तो दोनों ही बल्लेबाजों को जकड़ के रखा था, लेकिन दोस्तों 5वीं गेंद पर वह अपने लाइन से भटक गए और गेंद उन्होंने रविंद्र जडेजा के पैरों पर डाली, जिसका फायदा जडेजा ने काफी बेहतरीन तरीके से उठाया और पीछे की ओर एक बेहतरीन चौका लगा दिया। दोस्तों, सर रविंद्र जडेजा और आयुष म्हात्रे अपने धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर काफी तेज गति से चेन्नई को जीत के करीब ले जा रहे थे और इसी बीच मैच के 15वें ओवर में सर रविंद्र जडेजा ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए 29 गेंद में अपना धमाकेदार 50 पूरा कर लिया। वहीं अब मुकाबला भी अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ना शुरू हो चुका था। आखिरी 30 गेंद पर अब चेन्नई को जीत के लिए 53 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी पर आए थे यश दयाल, जिन्होंने पहले 4 गेंदें तो काफी बेहतरीन डाली, लेकिन 5वीं गेंद पर रविंद्र जडेजा ने अपना अनोखा अंदाज अपनाया और तीर की समान सामने की ओर एक जोरदार शॉट जड़ते हुए चौक बटोर लिया, जिस कारण अब चेन्नई को अंतिम 24 गेंद पर 44 रनों की जरूरत थी। लेकिन दोस्तों, तभी 17वां ओवर लेकर आए लुंगी एनगिडी ने अपने गेंदबाजी का जादू भी बिखेर डाला और ओवर की दूसरी गेंद पर अपने शतक की ओर तेज गति से बढ़ रहे आयुष म्हात्रे को कुणाल पांड्या के हाथों कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को अहम मौके पर एक बड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें, आयुष म्हात्रे 94 रन की धमाकेदार पारी खेल आउट हुए। वही दोस्तों, लुंगी एनगिडी का तूफान यही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने अगली ही गेंद पर मैदान में उतरे नए बल्लेबाज डेवॉल्ट ब्रेविस का भी एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए पत्ता साफ कर दिया। दोस्तों, बेंगलुरु अचानक अब मुकाबले में वापसी करते हुए नजर आ रही थी। ऐसे में अब मैदान में उतरे सबके चाहते महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, भले ही इस ओवर में बेंगलुरु ने 2 विकेट हासिल किए, लेकिन इस ओवर में रविंद्र जडेजा ने एक बार फिर गेंद को सीधे स्टेडियम पार पहुंचा दिया, जिस कारण 18 गेंद पर 35 रनों की जरूरत थी। जहां पर गेंदबाजी पर आए सुयाश शर्मा ने इस ओवर में काफी कसी हुई गेंदबाजी डाली और 2 बड़े बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा को एक भी बड़ा शॉट लगाने दिया और इस ओवर में चेन्नई की ओर से मात्र 6 ही रन देखने को मिले, जिस कारण अब 12 गेंद पर 29 रनों की जरूरत थी। जहां पर रविंद्र जडेजा ने सामने की ओर पहले ही गेंद चौका तो 5वीं गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने अपने असली अंदाज में गेंद को सीधा सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया, जिस कारण मुकाबला अपने अंतिम ओवर में जा पहुंचा था। 6 गेंद पर जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी। गेंदबाजी पर आए थे यश दयाल, जिन्होंने पहले 2 गेंद पर मात्र 2 ही रन दिए और तीसरी गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी को एलबीडब्ल्यू आउट करते हुए चेन्नई को अंतिम ओवर में 5वां झटका दे दिया। आपको बता दे, धोनी आज टीम के लिए मात्र 12 रन बना पाए, जिस कारण अब 3 गेंद पर 13 रनों की जरूरत थी।
मैदान में उतरे शिवम दुबे और आते ही दुबे ने गेंद को सीमा रेखा के पार पहुंचा दिया। आपको बता दें अंपायरों, यह गेंद नो बॉल थी। ऐसे में अब 3 गेंद पर 6 रनों की जरूरत थी, लेकिन दोस्तों इसके बाद अगली 2 गेंदों पर मात्र 2 ही रन देखने को मिले, जिस कारण अब आखिरी गेंद पर 4 रन चाहिए थे। लेकिन स्ट्राइक पर खड़े शिवम दुबे आखिरी 4 रन बनाने में असफल रहे और इसी के चलते अंततः बेंगलुरु में यह महामुकाबला 2 रन के अंतर से अपने नाम कर लिया। दोस्तों आपको क्या लगता है, इस साल कौन सी टीम आईपीएल की किताब को अपने नाम करने में सफल हो पाएंगी? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।